हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी लाइफ में सब चीज़ें सही चल रही होंगी। और यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है आप सभी के लिए कि आप सदा खुश रहें। तो चलिए हम आते हैं अब अपने आज के टॉपिक पर। आज हम देखेंगे कि साल 2025 में टॉरस यानी कि वृषभ राशि वालों की लव लाइफ कैसी रहेगी। चाहे आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, सिंगल हो, क्या आएगा लव लाइफ को लेकर आपके लिए साल 2025 क्या लेकर आ रहा है आपकी लव लाइफ में। ओके, तो ये जनरल रीडिंग है, उसी तरह से लेना है, किसी के साथ जैसे जितना रेजोनेट करे उस पार्ट को लेना। ओके, तो यहाँ हम पहले टैरो से देखेंगे आपके लिए हर मंथ की एनर्जीज कैसी रहेंगी, क्या होगा मंथली वाइज। ओके, एक आइडिया लेंगे और फिर हम ये रोमांस एंजल से देखेंगे। अफर्मेशन भी आपके लिए निकाली जाएगी और गाइडेंस भी निकाली जाएगी। ओके, तो यहाँ पर ये इंटरेस्टिंग रीडिंग आपके लिए अब स्टार्ट होने जा रही है। ठीक है, और बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि आपको कंटिन्यूसली हर 10-15 दिन की जो भी मैं वीडियोस अपलोड करती हूँ प्रेडिक्शन के, वहाँ से भी टाइम टू टाइम गाइडेंस मिलती रहे। ओके, बिकॉज टैरो एनर्जी बेस्ड होता है, ये एक ओवरऑल पूरे साल की है, तो एक महीने के लिए एक कार्ड आपको आइडिया दे सकता है। बट यस, आगे के लिए आपको सब्सक्राइब करके डिटेल रखनी पड़ेगी हर 10-15 दिन की, ताकि आपको कैरियर हर चीज़ में सहायता मिल सके। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। और जो अफर्मेशन आपको एंड में दी जाएगी उसे आपको रोज़ बोलना है लव लाइफ से रिलेटेड, जब तक आपकी चीज़ें सही नहीं हो जाती। इनफैक्ट हो जाए तब भी बोलते रहो, पॉजिटिव थिंकिंग रहना इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं लव लाइफ में जनवरी का मंथ क्या लेकर आ रहा है वृषभ राशि वालों के लिए। अगर आपको पता है आपका सन साइन या मून साइन है टॉरस यानी कि वृषभ, तो ये रीडिंग आपके लिए है, ये वीडियो आपके लिए है। साल 2025 नया साल क्या लेकर आ रहा है वृषभ राशि के लिए, प्लीज़ बताइए। लव लाइफ में व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, कर्मों का पहिया, समय का पहिया बदल रहा है, मूव कर रहा है। ओके, आप जनवरी में बहुत कुछ अपने रिलेशनशिप से रिगार्डिंग चीज़ें सीखोगे। कहीं ना कहीं आपका पार्टनर या तो हो सकता है आपको कुछ चीज़ें, मतलब कि एक होता है ना रियल लाइफ लेसन्स आप सीख रहे हो, और आपका एक मतलब अलग तरह से लव लाइफ चेंज होगी। ओके, पॉजिटिवली ही होगी, एक लर्निंग हो सकती है इस टाइम में रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, आपको सीखोगे कर्मों के अकॉर्डिंगली। फरवरी 2 ऑफ कप्स ऑफर आ रहा है आपकी लाइफ में। ओके, सिंगल हो तो आपके लिए चांसेस हैं शादी के, एंजल्स का आशीर्वाद आपको मिलेगा। डिटेल में भी हम पढ़ेंगे, अभी स्टार्ट है। मार्च 10 ऑफ सॉर्ड्स, कोई धोखा, किसी से एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा आपको हर्ट कर सकती हैं। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, अप्रैल स्टेबिलिटी लेकर आ रहा है आपकी लव लाइफ में। एक मैच्योरिटी आपके अंदर दिखाई दे रही है। मई 8 ऑफ वॉन्ड्स, स्पीड से चीज़ें होंगी आपकी लाइफ में। अगर आप सिंगल हो तो रिश्ता आया, चट मंगनी पट ब्याह, क्विकली चीज़ें आपकी सारी हो जाएंगी, सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, ये दिखाई दे रहा है। जून नाइट ऑफ कप्स, शादी के लिए ऑफ़र, प्यार भरा माहौल अपने पार्टनर के साथ, अच्छा समय। जुलाई 5 ऑफ पेंटिकल्स, किसी को फाइनेंसिस से रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं अपने मैरिड लाइफ में और रिलेशनशिप में। सपोज़ आपका रिलेशन ही चल रहा है, अभी आपकी शादी नहीं हुई है। अगस्त में द मैजिशियन बहुत सुंदर कार्ड आया है, तो जुलाई में थोड़ा ऐसा लग रहा है मे बी आपका पार्टनर आपको छोड़ देगा बिकॉज ऑफ फाइनेंसिस। ओके, कि आपका करियर अच्छा नहीं है, ऐसा है वैसा है, आप एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं कर सकते, मनी एक प्रॉब्लम लग रही है किसी किसी के लिए। ओके, सितंबर में आया है आपके लिए 7 ऑफ पेंटिकल्स। पैसों को लेकर कपल ज़्यादा सोचेंगे इस टाइम में। ओके, कहीं ना कहीं पैसा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर दिखाई दे रहा है। अक्टूबर 10 ऑफ कप्स, एक कंप्लीशन वाली एनर्जीज़ है। अच्छी रहेगी मैरिड लाइफ आपकी, लव लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, शादी के चांसेस हैं। और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छा समय बिता रहे हो।
नवंबर 4 ऑफ सोर्ड्स, कुछ एक्सपेक्टेशंस, कुछ हेल्थ इश्यूज़ की वजह से आपकी लव लाइफ अफेक्ट कर सकती है। ओके, आपको थोड़ी टेंशन होगी कि मेरा पार्टनर मेरी हेल्थ की वजह से कितना परेशान हो रहा है, ऐसे इस तरह की एनर्जीज़ हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स, जिनको धोखा वगैरह कुछ मिला होगा वो लोग आगे मूव ऑन करेंगे। ओके, तो देखते हैं अब आपके लिए डिटेल में क्या कह रहे हैं आपके कार्ड्स। तो जनवरी आपके लिए लेकर आ रहा है आपके कर्मों के हिसाब से पूरा साल निर्धारित होगा आपकी लव लाइफ में। ओके, अगर आपके कर्म अच्छे हैं और आपने ऑलरेडी पास्ट रिलेशनशिप से बहुत चीज़ें लर्न कर ली हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। ओके, लेकिन अगर आपने पास्ट के धोखे ये सारी चीज़ें अप्स एंड डाउन्स में अगर कुछ सीखा ही नहीं रिलेशनशिप में, तो आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक ये साल जा सकता है। ओके, तो आपके कर्मों के अकॉर्डिंगली आपकी लव लाइफ इस साल कहीं ना कहीं पूरे जो है डिसाइड होगी। जैसे कि क्या होता है मैं बताती हूँ, एक एग्जांपल देना चाहूँगी। फॉर एग्जांपल आप एक बहुत ही इस टाइप के मतलब कि इंसान हो जिन्होंने अपनी पास्ट में बहुत सारे रिलेशनशिप बनाए, मल्टीपल पार्टनर्स वगैरह रहे, ये सब चीज़ें, और अब आप चाहते हो आपको एक लॉयल पार्टनर मिल जाए। ओके, लेकिन उससे आप झूठ बोलकर शादी कर रहे हो तो शादी के बाद प्रॉब्लम क्रिएट होगी आपकी लाइफ में। ओके, क्योंकि सच्चाई कभी ना कभी सामने आ ही जाती है। ओके, तो जितना आप ट्रूथफुल रहोगे पहले तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा, ताकि आप अपनी गलतियों को खुद से एक्सेप्ट कर लो अपने होने वाले पार्टनर के सामने, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है, एक बहुत जनवरी ना आपको रिलेशनशिप के रिगार्डिंग बहुत सारी चीज़ सिखाएगा। हो सकता है आपके लिए रिश्ते वगैरह देखे जाएँ। ओके, तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। जो सिंगल हैं कि किस तरह से मतलब कि शादी के बाद लाइक रहना चाहिए, किस तरह से घर मैनेज करना है, ये वो एक लर्निंग फेज़ शादी से रिलेटेड कुछ ना कुछ लग रहा है। आपका पार्टनर भी हो सकता है आपको कुछ सिखाए, कुछ बातें आपको मतलब अंदर तक छू जाए उसकी, कि यस ये तो बहुत ही मतलब कि अच्छे हैं मेरे जो भी हस्बैंड वाइफ कुछ भी। तो आपकी लव लाइफ ओवरऑल आपके कर्म प्रधान है, जैसी आप चाहोगे वैसी आपकी लव लाइफ जनवरी के महीने में रहेगी। ओके, इट्स कम्प्लीटली इन योर हैंड्स कि आप अच्छे से बात करोगे अच्छी, नहीं करोगे तो बेकार। ठीक है, सिंपली ये है। फरवरी का महीना आपके लिए लेकर आ रहा है 2 ऑफ कप्स की एनर्जी। ओके, 2 ऑफ कप्स यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक हो रहा है। आपकी अंडरस्टैंडिंग एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी रहेगी। सिंगल हैं तो उनके शादी के चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे लग रहे हैं। ओके, और अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो आपको कमिटमेंट मिल सकता है। जो मैरिड है उनकी भी मैरिड लाइफ इस महीने में बहुत अच्छी लग रही है। फरवरी, वैसे भी फरवरी प्यार का महीना होता है, वैलेंटाइन डे आता है और मौसम भी काफ़ी खुश हो गवार कहते हैं, खुश मिजाज होता है। खुश मिजाज मौसम होता है, तो नेचुरल है कि एनर्जी हाई रहेगी आप लोगों की। एंजल्स की पूरी प्रोटेक्शन है, आशीर्वाद है आपके ऊपर। तो जो भी आपकी लाइफ में पार्टनर आएंगे काफ़ी पीसफुल मतलब कि ये टाइम रहेगा, प्यार भरा माहौल आपका रहेगा। और सिंगल के लिए यहाँ पर ऑफ़र आने के चांसेस बन रहे हैं। ओके, तो आप पार्टनर की तलाश जारी रखिए। मार्च में कुछ लोगों के साथ एक आपकी लव लाइफ इफ़ेक्ट हो गई कहीं ना कहीं आपकी बैड हेल्थ की वजह से। ओके, आपकी हेल्थ ख़राब हो सकती है या आपके पार्टनर की हेल्थ थोड़ी सी डाउन हो सकती है मार्च में, तो उसमें थोड़ा आपको रेस्ट वगैरह करना पड़ेगा। तो मतलब आपकी जो है रिलेशनशिप, ऐसा नहीं कहूँगी कि ख़राब हो जाएगा, हर एंगल से मैं एक्चुअली आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ, ख़राब नहीं होगा। बट यस, एक होता है ना कि एक स्मूथली चीज़ें चल रही हैं और सडनली थोड़ा सा एक ब्रेक लग गया, आप कुछ प्लानिंग कर रहे हो, इन्जॉय करना चाहते हो और फिर ब्रेक लग गया, इस तरह का यहाँ लग रहा है। ठीक है, दूसरी चीज़, आपके पार्टनर के कुछ शब्द हो सकते हैं आपको थोड़ा सा पेनफुल मतलब कि लगे किसी किसी को कि इसने ऐसा क्यों कहा। बट ये मैरिड वालों से ज़्यादा, मैरिड वालों का तो मैं कहूँगी कि हाँ सही लाइफ चलेगी ही। ओके, बिकॉज कार्ड्स के अकॉर्डिंगली जो चीज़ दिखाई दे रही है यहाँ पे, कोई भी हो सकता है, मैरिड अनमैरिड सिंगल विंगल कोई भी, या क्रश भी हो सकता है, स्पेसिफिक पर्सन भी हो सकता है आपका। तो यहाँ पर ना आपको अपने प्यार जिससे आप करते हो उसकी तरफ से धोखा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, कि कोई आपको बहुत बुरी तरह से चीट करेगा, और कौन करेगा? ऑब्वियसली लव रीडिंग है ये, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी तो आपका लवर ही करेगा।
ओके। लेकिन हाँ, आपके ऑलरेडी शायद इस तरह की चीज़ें चल रही होंगी, बिकॉज मैंने कहा ना, स्टार्ट ही आपके कर्मों के अकॉर्डिंगली हो रही है। तो अगर आप लॉयल रहोगे देन नो इशू। ओके। दूसरी चीज़, एक एक्सपेक्टेशंस हर्ट होना, यहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि आपने किसी से ना वन साइडेड लव में उम्मीद ज़्यादा लगाई और उस इंसान ने आपको धोखा दे दिया। ओके। वन साइडेड लव वाला थोड़ा सा ज़्यादा एंगल मुझे लग रहा है, या जिनका रिलेशन चल रहा है कि आपका रिलेशन यहाँ पे टूटने के चांसेस है। कोई बिट्रेड जैसी मतलब कि आपकी यहाँ पर एनर्जीज दिख रही हैं कि आपका पार्टनर आपको चीट करेगा बहुत बुरी तरह से, या ऑलरेडी मतलब कर रहा था, ऐसा नहीं सडनली हुई है, नो, आपका कर रहा था पार्टनर ऑलरेडी, लेकिन सडनली आपके सामने वो चीज़ आ जाएगी। उसके शब्द आपको मतलब ऐसे चुभेंगे कि क्या बोल रहा है ये इंसान या बोल रही है मेरे लिए, ठीक है। तो आप बहुत ही मतलब कि हर्ट हो रहे हो, बिल्कुल होपलेस हो रहे हो, बट नहीं, आपको दोबारा से उठना है, अपनी स्ट्रेंथ को वापस कर लेना है और खुद को पावरफुल बनाना है। बिकॉज अप्रैल में है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, विच रिप्रेजेंट्स कि आपके लव लाइफ में एक स्टेबिलिटी आएगी। स्पिरिचुअल पर्सन आप रहोगे, आपकी पूरी नज़र से जो है ईश्वर बचा लेंगे आपके रिश्ते को। ओके। मतलब हर तरह की बुरी नज़र से आपके रिश्ते को पूरी प्रोटेक्शन मिलेगी, एंड काफ़ी अच्छा आपके लिए कहूँ तो लव लाइफ रहेगी। चाहे आप सिंगल हो तो आपके लिए यहाँ शादी के लिए चांसेस हैं कि यस, आपके लिए रिश्ता आ जाए, प्रपोज़ल आ जाए अप्रैल के महीने में। ओके। अप्रैल, मई, जून एंड फरवरी। ओके। स्टार्टिंग के 6 मंथ में से इन 4 महीनों में सिंगल्स के लिए शादी के चांसेस है, आपके लिए प्रपोजल आ सकता है और शादी फिक्स हो सकती है। इनफैक्ट शादी तक बात हो सकती है जून तक, काफ़ी लोगों की जून तक जो है, जो सिंगल है उनकी शादी हो सकती है। रिलेशनशिप वालों को कमिटमेंट मिलने के चांसेस है, बॉन्डिंग और स्ट्रॉन्ग होगी। जो लोग मैरिड है ऑलरेडी, ओके, या आपकी नई भी शादी होगी, तो बॉन्डिंग आपकी बहुत अच्छी रहेगी अपने पार्टनर के साथ, हस्बैंड वाइफ के साथ। ओके। एंड यस, मई में भी काफ़ी तेज़ी से चीज़ें ग्रोथ हो रही हैं आपकी लाइफ में, अच्छी ग्रोथ है आपके यहाँ पर रिलेशनशिप में। ओके। स्टेबिलिटी आ रही है। जैसे मैंने कहा था, चट मंगनी पट बिहा जैसी कुछ चीज़ें किसी किसी के साथ यहाँ पर हो सकती है मई के महीने में। ओके। एंड जून आपके लिए ऑफ़र लेकर आए, या तो आप किसी को प्रपोज़ करना चाहते हो या कोई आपको प्रपोज़ करना चाहता है। बहुत पीसफुल एनर्जीज़ हैं, आप बहुत शांत स्वभाव के व्यक्ति लग रहे हो, सामने वाला भी सही है। तो आप में बहुत पेशेंस दिखाई दे रहा है अपने प्यार को लेकर। ओके। और बहुत ही मतलब कि लविंग एनर्जी कह सकती हूँ कि आपकी है। तो यस, ये कहीं ना कहीं ऑफ़र सामने से आना, या आप किसी को देना चाहते हो, ये थोड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि आप किसी से प्यार करते हो और वो आपको प्रपोज़ करना चाहता है, जो कि फरवरी में भी आपकी इस तरह की रहेगी एनर्जीज़, एंड जून में आ रही है अगेन। ओके। साथ ही यहाँ पर एंगेजमेंट रोका तक बात हो सकती है जून के मंथ में, एंड मई के महीने में भी हो सकती है। यस, अप्रैल, मई, जून, इन महीनों में आपकी रोका, सगाई, शादी, यहाँ तक बात पहुँच जाएगी कुछ लोगों की। ओके। नाउ जुलाई में 5 ऑफ पेंटिकल्स, पैसों की वजह से किसी का रिश्ता ब्रेक हो सकता है यहाँ पर। ओके। और आपका पार्टनर आपको छोड़ के जा सकता है बिकॉज ऑफ मनी इश्यूज़। ओके। कि आपके पास तो पैसा नहीं बचा, आपके पास ये नहीं है, वो नहीं है, कुछ भी इस तरह की। आजकल तो जब लोगों को बहुत सारे इश्यूज़ हो जाते हैं अनलिमिटेड। ओके। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अभी रिलेशनशिप में ही हो खास करके, ओके, और आपके स्पेशली अगर आप लड़की हो, ओके, तो अगर मान लीजिए आपके जो भी फियांसी हैं उनकी जॉब नहीं लगी है और आपकी फैमिली प्रेशर करती है कि यस, आपको शादी कहीं और करनी चाहिए, तो आप आगे बढ़ोगे उसे पीछे छोड़कर। ओके। लेकिन ये उल्टा होगा यहाँ पर, ठीक है। तो क्या है कि आपका जो भी पार्टनर है, मतलब कि आप हर्ट होगे, आपका पार्टनर आपको छोड़ेगा बिकॉज़ आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास जॉब नहीं है, आपके कैरियर में स्टेबिलिटी नहीं है, तो आपको कोई छोड़कर जाएगा, धोखा मिलेगा। तो एक तो मार्च में यहाँ पर धोखा होने के चांसेस हैं, वो
बहुत बुरे वाला धोखा लग रहा है, लाइक मल्टीपल पार्टनर्स वगैरह का थोड़ा सा, या आपने किसी से उम्मीद ज़्यादा लगा ली, वन साइडेड लव में एक क्रश है, मान लीजिए कोई आपने एक फ्रेंड को ही बहुत पसंद कर रहे हो, दिल ही दिल में प्यार कर रहे हो, लेकिन वो उसका कहीं और चल रही है बातें, ओके, और फिर उसने किसी आपको बहुत बुरा भला बोल दिया, आपको जज कर लिया किसी भी तरह से, फिर आप पेनफुल सिचुएशन में आ गए, जैसे किसी ने मेरी पीठ पे छुरा घोंप दिया, लाइक दिस इमेज, ओके। और उसके बाद जुलाई में थोड़ी बैड सिचुएशन है, ये उन लोगों के लिए है, जैसे मैंने कहा ना, स्पेशली जहाँ पे अनमैरिड वालों का लग रहा है कि बिकॉज ऑफ फाइनेंसेस, बैड फाइनेंसेस, ओके, पैसों की वजह से, कमी की वजह से पैसों की, आपकी शादी की बात नहीं हो पा रही है, शादी तक बात नहीं पहुंचेगी, या जैसे होता है कई बार बातें तो हो गई, दहेज की बात आ गई फॉर एग्ज़ाम्पल, ओके, और फिर शादी तोड़ दी किसी ने, तो इस तरह का यहाँ पे दिखाई दे रहा है जुलाई के महीने में, ओके। अगस्त में द मैजिशियन, आप एक बहुत अच्छे मैनिफेस्टर बन जाओगे, ओके। पेन आपको बहुत कुछ सिखा रहा है, मैंने कहा ना ये लर्निंग फेज़ है, जनवरी से में तो हो रहेगा लर्निंग, लेकिन इस साल आप लव लाइफ में बहुत चीज़ें लर्न करोगे कि क्या चीज़ें होती है, नहीं होती। इनफैक्ट ये रीडिंग ही आपको बहुत सारी चीज़ें बता रही है कि क्या क्या चीज़ें होती हैं रिश्तों में, राइट। तो यहाँ पर देखिए द मैजिशियन, आपके पास पावर होगी, आपके पास प्यार होगा, पैसा होगा, स्ट्रेंथ होगी, अबंडेंस है, ग्रोथ है, स्पिरिचुअल हो, एनर्जी है आपके पास, पीस है, हर चीज़ अलाइंड हो रही है आपकी लव लाइफ में। आप अपने परिवार के साथ, अपने पार्टनर के साथ फुल्ली इंजॉय करोगे कि यस मैंने सब चीज़ें पा ली हैं, ओके, और बहुत बैलेंस में, मतलब कि आप चीज़ें करके चलोगे। तो अगस्त का महीना बहुत अच्छा लग रहा है। सितंबर में आपके लिए 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज़ है, ओके। आप अगेन मनी मैटर आ गया किसी के लिए यहाँ पे, कि आपके जो भी रिश्ता है उसमें एक पैसा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। या तो आपको शादी करनी है इसलिए आपको बहुत पैसे इकट्ठे करने हैं अभी, बिकॉज पैसे की कमी है, तो ऑफ कोर्स आजकल तो वो भी पॉसिबल नहीं है, कौन सिंपल शादी करना चाहता है, राइट, कोई नहीं करना चाहता ना। तो सेम चीज़ है, आपको पैसों की वजह से आपके शादी का काम कहीं ना कहीं डिले हो रहा है, और उसकी आप टेंशन लोगे सिंगल लोगों के। जो मैरिड हैं उनके गोल ऑलमोस्ट सेम रहेंगे कहूँ तो, ओके। आप भी पैसे के कमाने में बिज़ी रहोगे, आपके हस्बैंड वाइफ जो है वो भी पैसों के लिए ज़्यादा बिज़ी रहेंगे। लव वाला पार्ट थोड़ा सा कम रहेगा, कि रोमांस वगैरह ये चीज़ें अक्टूबर में नहीं दिख रही हैं इतनी, सॉरी सितंबर में थोड़ी कम दिख रही हैं, ठीक है ना। या मान लीजिए अगर आपकी शादी फिक्स हो रही है, वैसे इस महीने में चांसेस नहीं है, वो अगस्त में थोड़े चांसेस हैं कि आप लव को भी मैनिफेस्ट कर लोगे, पार्टनर अट्रैक्ट करना है आप कर लोगे, ओके। तो अगर किसी के अगस्त में मान लीजिए हो गई, तो आपको चिंता होगी कि आगे के खर्चे कैसे होंगे, किस तरह से मनी मैनेजमेंट किया जाएगा। ऐसा नहीं है पैसों की कमी है, बट आपके शायद एक्सपेंसेस थोड़े ज़्यादा रहें शादी ब्याह में उस टाइम में, तो ये आप जो है सितंबर में थोड़ा सोचोगे। उसके बाद आपके लिए अक्टूबर का महीना लेकर आ रहा है ब्यूटीफुल सी चीज़, वो है आपके लिए 10 ऑफ कप्स। इमोशनल लेवल पे पूरी तरह सेटिस्फाइड हो आप लोग एक दूसरे से, अपनी फैमिली के साथ फुल्ली इंजॉय करोगे। आपका घर बसने का समय आ गया है अक्टूबर में। बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है सिंगल लोगों के लिए स्पेशली कहूँगी, बिकॉज सिंगल्स को थोड़ा ज़्यादा रहता है ना कब शादी होगी, स्पेशली आप बहुत लंबे समय से वेट कर रहे हो, आपको धोखे भी मिले हैं, बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में रही हैं। तो इस टाइम में आपका घर बसने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है, एनर्जीज बहुत पॉजिटिव हैं आपके लिए अक्टूबर के महीने में। तो अगर कोई रिश्ता आपके लिए आता है तो आप अक्टूबर में उस रिश्ते को ज़रूर से देखना, ठीक है। नवंबर 4 ऑफ सॉर्ट्स लेकर आ रहा है, आपको एक्शन ओरिएंटेड रहना होगा। थोड़े से आपकी हेल्थ डाउन हो सकती है, जिस वजह से आप थोड़े परेशान रहोगे कि आपके मतलब कि पार्टनर को इस वजह से परेशानी हो रही है, आपकी हेल्थ ख़राब है, या आप अपने रिलेशनशिप को लेकर ना, कुछ लोग क्या है अगेन थोड़ा सा आपको ना अपने पार्टनर की बातें चुभ रही हैं, और आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो उन चीज़ों को, बार बार सोच रहे हो उसने मुझे ऐसा कहा वैसा कहा, एक चल रहा है। डाउटफुल विथ कुछ लोग लग रहे हैं, कुछ लोगों को ये डाउट हो सकता है कि मेरे पार्टनर ने मुझे चीट क्यों, मतलब कि का किसी और के साथ अफेयर तो नहीं है, थर्ड पर्सन तो नहीं है लाइफ में। इस तरह की चीज़ें आपके माइंड में आ सकती हैं। नेगेटिविटी थोड़ी रिलेशनशिप को लेकर यहाँ पे दिख रही है किसी किसी के मामले में, ओके। तो किसी की हेल्थ ख़राब है, मतलब नवंबर इतना
अच्छा नहीं लग रहा, लव लाइफ को मैं कहूँ कि फुली एंजॉय वाली बात है नहीं। अगर आपका पार्टनर आपकी केयर भी करेगा तब आप परेशान होगे कि अरे मेरी वजह से इसको इतनी परेशानी हो रही है, ठीक है। और दूसरी चीज़, आप अपने गुड टाइम को याद करोगे। एक कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें डाउट होगा कि पार्टनर का किसी और के साथ तो चक्कर वगैरह नहीं चल रहा, तो इस तरह से ज़्यादा मतलब कि नहीं, क्योंकि ओवर थिंकिंग आप बहुत करोगे तो स्टॉप ओवर थिंकिंग, ओके। जो होगा सामने रियलिटी में है उसे आप देखने की कोशिश करना प्लीज़, ठीक है। नेक्स्ट इज़ दिसंबर में 6 ऑफ सोर्ड्स, ओके। कुछ लोगों की शादी अपने स्टेट से बाहर और कंट्री से बाहर हो सकती है, तो आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, ओके। आपको ट्रैवल करना है। इट ऑल्सो रिप्रेजेंट, मैं कह सकती हूँ कि कुछ लोग हनीमून वगैरह के लिए जा रहे हैं। जो मैरिड है वो अपने पार्टनर के साथ जाएंगे, अपने हस्बैंड और वाइफ के साथ जाएंगे, इंजॉय करेंगे। जो ऑलरेडी मैरिड है, मतलब काफ़ी टाइम हो गया शादी को, कहीं घूमने जा रहे हैं, ठीक है। और हनीमून के यहाँ पर चांसेस हैं। आपका जो हनीमून होगा वो कहीं आप नियर सी जाओगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल जहाँ पे बीचेस वगैरह हो वो रिप्रेजेंट हो रहा है, या रिवर वगैरह होगी आपके हनीमून साइट पे जहाँ भी आप जाओगे, ओके। एंड दूसरी एक और चीज़ है, यहाँ पर कुछ लोग अपने पास्ट को छोड़कर, बैड मेमोरीज़ को छोड़कर आगे बढ़ेंगे, मूव ऑन करेंगे और एक नए पार्टनर को तलाश करके शादी करने का जो है डिसाइड कर लेंगे। तो ये भी यहाँ पर आपकी एनर्जी किसी किसी की दिखाई दे रही हैं। सो ओवरऑल काफ़ी मतलब कि अप्स एंड डाउन्स वाला टाइम है। इस टाइम में मिक्स सी रहेंगी आपकी चीज़ें, इसीलिए मैंने कहा कि आप ना जो 10-15 दिन वाली प्रेडिक्शन है उसे ज़रूर देखना। उससे आपको टाइम टू टाइम गाइडेंस मिलती है और बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। बट यस, एक एवरेज आइडिया है, तो ओवरऑल ये कहूँगी कि कर्मों का हिसाब होने जा रहा है। अगर आप बहुत लॉयल पर्सन हो तो सारी चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी। डोंट वरी, घबराना नहीं है। एक लर्निंग फेस भी रहता है। फाइनेंसिस की देखो बात है तो आई थिंक फाइनेंसिस में अगर आपके पति की, वाइफ की जो भी कंडीशन कभी भी रही हो, अगर अच्छे टाइम में आपने खूब एंजॉय करा तो बुरे टाइम में आपका फ़र्ज़ बनता है उनका साथ देना, ना कि उनका हाथ छोड़ना है आपको, ओके। दूसरी चीज़, आप खुद से लॉयल ज़रूर रहिए। दूसरा क्या कर रहा है वो देखिए, उनके कर्म है, पर आपको लॉयल रहने की ज़रूरत है, ठीक है। और परेशान नहीं होना है आपको, ओवर थिंकिंग नहीं करना, ये मैं आपसे कहना चाहूँगी। अब देखते हैं और क्या मैसेज हैं लव ओरेकल से आपके लिए। यहाँ पर आपके लिए कितने निकले हैं? 3 कार्ड निकल गए, ओके। फाइनेंसिस एंड कैरियर, यस, मैंने कहा था ना कि पैसा एक रीज़न हो सकता है किसी किसी की शादी ना होने का। फाइनेंशियल इश्यूज़ आर अ फैक्टर इन योर लव लाइफ राइट नाउ। तो 2025 में किसी किसी की लाइफ में पैसा एक मैटर रहेगा। पैसों की कमी की वजह से या तो आप शादी नहीं करोगे, या आप प्रपोज़ नहीं कर पाओगे किसी को, कि आपको लगेगा कि अरे पैसे के मामले में बहुत डिफरेंसेस हैं दोनों की कंडीशन में, तो नहीं करते हैं। फॉर गिविंग एंड लर्निंग, यस, ये एक लेसन है आपके लिए। एज यू रिलीज एंड हील द पास्ट यू एक्सपीरियंस मोर लव इन योर प्रेजेंट मोमेंट्स, यस। तो यहाँ पर किसी किसी को अपने पास्ट को भूलना होगा, बैड मेमोरीज़ को, बैड लोगों को अपनी लाइफ से निकालना होगा, तब आपकी लव लाइफ अच्छी रहेगी। लेट गो ऑफ कंट्रोल द इश्यूज़, यस। मूव ऑन का जो लास्ट कार्ड है वो आपके लिए इस साल एनर्जीज़ है, ओके। वो चीज़ें जिन्हें आप ज़बरदस्ती कंट्रोल नहीं कर सकते हो उन्हें एज इट इज़ छोड़ दो। ज़बरदस्ती किसी पे कंट्रोल नहीं करने की कोशिश करो, ओके। कि मतलब आपको किसी पे ज़बरदस्ती अपने चीज़ें, अपनी विशेस कहूँ, थोपनी नहीं है। मर्ज़ी जो जैसे जी रहा है उसे फ्रीडम दो अपने पार्टनर को। लॉयल होगा, सही होगा, आपकी लाइफ में आएगा ही आएगा, ओके। चाहे कोई कुछ भी हो, कहे करे, ठीक है। तो ज़बरदस्ती ना किसी को अपने बंधन में बांधने की कोशिश मत करो, ये ध्यान रखना है आपको। और देखते हैं क्या मैसेज है आपके लिए। अट्रैक्शन, यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एंजॉइंग दिस मोमेंट फुली, यस। अगर आप चाहते हो आपकी लाइफ में लव अट्रैक्ट करो आप, तो आपको प्रेजेंट मोमेंट में जीना है। सेल्फ लव पे फोकस करने की आपको ज़रूरत है। केमिस्ट्री, देयर इज़ ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हियर, ओके। यहाँ पर किसी किसी की लव लाइफ में बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक कनेक्शन है, तो आप लोगों की लव लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। अब देखते हैं क्या गाइडेंस आप लोगों के लिए निकल कर आती है साल 2025 के लिए। प्लीज़ बताइए माय डियर एंजल्स, क्या गाइडेंस है वृषभ राशि के लिए साल 2025 में लव लाइफ को लेकर।
job change. Your prosperity path is heading you to a higher direction to change your job with this positive change in your life, change to live your dreams, passion and life in your own way. Okay, तो कुछ लोगों का मैंने कहा ना फाइनेंसेस एक इश्यूज आ रहा है यस आपकी लव लाइफ में, तो हो सकता है आपको जॉब चेंज करनी पड़े। ओके, और जॉब चेंज इसलिए शायद कुछ लोग करें ताकि अपने पास्ट को भूलकर एक नए शहर में बसने का सोचें। उस सिटी में आपको कुछ बुरी मेमोरीज़ मिलेंगी तो आप शहर छोड़कर जॉब चेंज करना ज़्यादा प्रेफर करोगे। ओके, और ये पॉजिटिव चेंज आपको लेना भी पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा ताकि आप अपने सपनों को पूरा कर सको, अपने तरीके से अपनी ज़िंदगी को एक अच्छा मुकाम दे सको। ओके, नेक्स्ट इज़ people surrounding you. Choose to be with people who are inspiring, generous and supportive. This would help you to stay positive and focus towards your dreams. Okay, तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि आपको ऐसे लोगों के साथ रहना है जो लोग आपको सपोर्ट करते हो, काइंड हार्टेड हो। ओके, और जो आपको जज ना करते हो। ओके, और जो आपको प्यार के सही मायने बताएं। जैसे लर्निंग की बात देखिए अगेन आ गई ना आपके लिए, तो ऐसे लोगों का मतलब आपको साथ देना है जो आपको पॉजिटिव रखें प्यार के मामले में, शादी को लेकर। बिकॉज नेगेटिव चीज़ें तो देखो बहुत इजीली हर जगह सोशल मीडिया पे आजकल दिख ही जाती हैं, शादी बेकार है, ये है, वो है, क्या है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन आपको ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो आपके माइंडसेट को चेंज करें कि नहीं, अच्छे लोग भी दुनिया में होते हैं, बस आपको उन्हें पहचानना आना चाहिए। एंड यस एट द एंड तो देखो हर चीज़ कहते हैं हम भी कि आप कोशिश करो अपनी तरफ से हर चीज़ को सही करने की और जांचने परखने की, लेकिन एट द एंड तो ऑफ कोर्स आपको पता ही क्या चाहिए, डेस्टिनी। बट यस आई वुड से रिकमेंड भी मैं करूँगी कि कुंडली ज़रूर देखिए। जन्म पत्री आपको सामने वाले के कैरेक्टर की एक एक बात बता देती है, डिटेल आपको दे देती है। तो जन्म पत्री बहुत डिटेल में एनालिसिस करवाओ, सिर्फ इसलिए नहीं कि आपको गुण कितने मिले, नो, गुण वुण मिलना बहुत छोटी सी बात है। आपको डिटेल में जन्म पत्री ज़रूर देखनी चाहिए, चेक करवानी चाहिए कि कैरेक्टर कैसा है। पार्ट टाइम जॉब, स्टार्ट वर्किंग ऑन योर ड्रीम करियर इन योर पार्ट टाइम वाइल कीपिंग योर रेगुलर जॉब। यस, जिनके भी प्रॉब्लम आ रही है तो आपको एक पार्ट टाइम जॉब भी, पार्ट टाइम काम स्टार्ट करने की ज़रूरत है। ओके, और जो रेगुलर जॉब आप कर रहे हो उससे अपने बिल वगैरह पे करते रहो ताकि आपको अपना ड्रीम कैरियर में भी स्टेबिलिटी आपको मिल जाए। ओके, तो ये आपसे यहाँ कहा जा रहा है। और क्या गाइडेंस है वृषभ राशि के लिए लव लाइफ को लेकर, प्लीज़ बताइए। डिसकनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड, इट्स टाइम टू डिसकनेक्ट फ्रॉम द आउटर वर्ल्ड एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन योर पाथ टू अचीव सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस। यस, कुछ लोगों को थोड़ा सा अपने काम पे, गोल पे, पैसे पे ही ज़्यादा फोकस करना है। तो यहाँ ऐसा लग रहा है कि आपकी लव लाइफ ना पैसे से बहुत इम्पैक्ट कर रही है साल 2025 में। ओके, मतलब लव तो आप चाहते हो लाइफ में आपकी, लेकिन लव से ज़्यादा आपके लिए शायद कैरियर ज़्यादा मैटर कर रहा है। कैरियर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सभी के लिए जो भी देख रहे हैं। भले आप देख रहे तो होंगे लव लाइफ में क्या होगा, ओके, लेकिन एक पैसे का ज़्यादा लग रहा है कि आपके लिए कहीं ना कहीं पैसे की टेंशन थोड़ी ज़्यादा है इस टाइम में। पैसों के बारे में, चाहे वो मैरिड हैं अनमैरिड हैं, सबके लिए एक पैसा ना एक मेन चीज़ रहेगी, डिस्कशन की कह सकती हूँ कि रहेगी कि किस तरह से ये चीज़ें सॉर्ट आउट हों, क्या करें नहीं करें। ओके, चाहे कपल है, अच्छी मैरिड लाइफ आपकी चलेगी, लेकिन फिर भी पैसे की ही बातें ज़्यादा आपकी होती रहेंगी आपस में, ऐसा यहाँ दिखाई दे रहा है साल 2025 में। आप देखते हैं क्या अफर्मेशन आपके लिए निकल कर आती है, प्लीज़ बताइए क्या अफर्मेशन है लव लाइफ को लेकर वृषभ राशि वालों के लिए। अफर्मेशन है, आई एम अवेयर दैट माई वर्ल्ड टुडे इज़ फुल ऑफ अबंडेंस एंड अपॉर्चुनिटीज़। ओके, तो ये है आपके लिए लव लाइफ को लेकर आपकी अफर्मेशन। आई एम अवेयर दैट माई वर्ल्ड टुडे इज़ फुल ऑफ अबंडेंस एंड अपॉर्चुनिटीज़। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आपको अबंडेंस एंड अपॉर्चुनिटीज़ से, अबंडेंस से मतलब है आपकी लव लाइफ में भरपूरता है, फुली इंजॉय कर रहे हो, ऐसा विजुअलाइज करो। ओके,
तो ये थी वृषभ राशि टॉरस ज़ोडिएक वालों के लिए साल 2025 की टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।